बिस्तर से होके महिलाएं गुजरती हैं तो वो बिस्तर आपका भी तो हो सकता था। हमारे जैसे बुढ़िया 55 साल की बुढ़िया कोई लोग नहीं छोड़ता है तो 10-20 साल की 25 साल की लड़की को छोड़ेगा। यही आपकी राजनीति कहती है। राजनीति का मतलब यही होता है, आप भी वही करते हैं, वो भी वही करता है, वो भी वही करता है, सब एक दूसरे को नंगा करो। जब इन पे भारी पड़ जाता है तो ये या तो माफी मांगेंगे या तो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाएंगे। ये हमाम के पीछे सब नंगे हो, सबके सब नंगे हो तो रोड पे नंगे चलोगे। महिलाओं के लिए इनका नजरिया अच्छा नहीं है। पप्पू यादव जी ने ऐसा बोला है, जरूर तुम लोग ऐसे ही करती हो। सभी महिलाओं को एक तराजू में तौल देते हैं। 90% में तो तमाम महिलाएं आ गई ना जो राजनीतिक में नहीं। पूर्णिया से सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव एक ऐसा बयान देते हैं जिससे पूरे भारत में खलबली मच जाता है। वो सीधे तौर पे ये कहते हैं कि नेत्री तब बनती है जब नेताओं के कमरे से होकर के गुजरती। 90% महिलाएं जब इसी रास्ते से राजनीतिक में जाती हैं तो इसमें तो उनकी अपनी वाइफ भी आ गई, बेटी भी आ गई, रिश्तेदार भी आ गई, तमाम लोग आ गई। 90% में हम भी आ गए। तो सभी लोग अगर वही रास्ता है कार्य करने का किसी भी क्षेत्र में, तो ये कैसे वो बोल सकते हैं इस बात का। ठीक है, हम ये मानते हैं कि 10% या 5% महिला शोषित होती होंगी। क्या वो बोलते वक्त भूल गए थे कि उनकी खुद की पत्नी 2 बार सांसद और अभी भी राज्यसभा सांसद हैं? देखिए, वो खुद प्रताड़ित हैं बेचारे, वो क्या ही बोलेंगे। हम जानते हैं ना कि क्या रिश्ते चल रहे हैं, कैसे सबके जीवन में तकलीफ है। पप्पू यादव जी का खुद का भी जीवन बहुत अच्छा नहीं है, निजी जीवन, तो वो फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, बोलने का चीज़ भी हो सकता है। लेकिन इस परिस्थिति में सबसे पहले उम्मीद मैं ये करती, बीइंग अ महिला विकास मंच अध्यक्ष, कि उनकी वाइफ को इस पे वक्तव्य देना चाहिए था कि हाँ, हमारे पतिदेव से गलती हो गई, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये ब्लंडर है। आप बताइए ना, सभी महिलाओं को एक तराजू में तौल देते हैं। 90% में तो तमाम महिलाएं आ गई ना जो राजनीतिक में नहीं हैं, और 90% की श्रेणी में अगर देश में आ रही हैं तो 90% बहुत बहुत होता है। आप सभी अब देखिए इसका इनके बोलने का नतीजा क्या होगा। जो महिला राजनीतिक में होगी ना, उसका तो घर टूटना निश्चित हो जाएगा। उसका पति, एक तो दुनिया में ऐसी महिलाएं झेलती हैं, पति बोलेगा नहीं नहीं जी, पप्पू यादव जी ने ऐसा बोला है, जरूर तुम लोग ऐसे ही करती हो। एक तो वो महिला डेली स्ट्रगल करके अपने कैरियर को बनाने में लगी रहती है, और उसके बाद अब उसके घर के बाप भाई भी अब और रोकने लगेंगे कि नहीं, राजनीतिक बहुत गंदा क्षेत्र है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो सिर्फ महिलाओं के लिए, उन पुरुषों का क्या करेंगे? अगर आप जानते हैं कि बिस्तर से होके महिलाएं गुजरती हैं तो वो बिस्तर आपका भी तो हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता है? आपने जैसा किया होगा, जाकी जैसी सोच ताकि तैसी भावना, वही वाली बात है। तो आखिर क्या महिलाओं को इस बात पे बुरा लगा? स्वयं आप भी नेता हैं, जब आप ये बयान सुनी, आपके सामने ये वीडियो है, तो आपका क्या मन हुआ? अरे भाई, बुरा तो इतना लगा, मैंने तो बहुत ही थोड़ा बोला। एक सिर्फ पोस्ट किया मैंने अपने पेज से, तमाम इनके चट्टे बट्टे जितने हैं ना वो फिर मेरी ट्रोलिंग में लग गए। ये इनकी आदत है, ये हमेशा यही करते हैं। जब कोई महिला इनके खिलाफ आवाज उठाती है तो वो इस महिला का चरित्र हनन करवाने लगते हैं। कभी खुद करते हैं, कभी किसी के थ्रू करा देते हैं। और मैं तो बहुत बड़ी भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ की, इनके समाज से। तो ये सब चीज़ें होती हैं इनके साथ, ये कोई नई बात नहीं है। महिलाओं के लिए इनका नज़रिया अच्छा नहीं है, जिसके कम से कम दशकों उदाहरण हमारे पास हैं। कई ऐसी बेटियां इस दरवाजे पे आई हैं जिन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझे आर शब्द से संबोधन किया, मुझे एम शब्द से संबोधन किया। आप प्यारी सी वो उनके पार्टी की प्रिया राज की बात कर लें, वो भी रोते हुए निकली। तो आदमी जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि लड़कियों को ऐसे ही बहुत संघर्ष करना है जीवन में। और जब लड़कियों के चरित्र पे, महिलाओं के चरित्र पे उंगली उठने लगती हैं तो वो लोग डर जाती हैं, सहम जाती हैं कि नहीं भाई अभी कुछ नहीं। अब जब हमारे जैसे बुढ़िया 55 साल की बुढ़िया कोई लोग नहीं छोड़ता है तो 10-20 साल की 25 साल की लड़की को छोड़ेगा। तो ये लोग है उस टाइप का, फैक्ट है कि ये हैं वैसे। अच्छा, क्या लगता है पप्पू यादव बड़े बोलेपन में ऐसा कुछ बोलते रहते हैं या फिर इनकी आदत हो गई है चर्चा में बने रहने की? अरे नहीं, आदत हो, डमरू की तरह बजने की उनकी आदत हो गई है, ठीक है ना। वो बिना बिना बात के बजते हैं, जहां नहीं बजना वहां पे भी वो बजते हैं। और जब इन पे भारी पड़ जाता है तो ये या तो माफी मांगेंगे या तो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाएंगे। ये इनकी हरकत है, ये चीज़ इनकी कमजोरी है, ये फैक्ट है। और इनसे मेरा कोई निजी व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। अरे मुद्दे की बात हो रही थी, आपने ये बात बोला, पूरा देश नाराज, हम भी नाराज। जब हम नाराज हुए तो आप मेरे पर्सनल पे क्यों आ जाते हैं भाई?
और ग्लास लेके फोटो दिखाने लगेंगे, इनके चट्टे बट्टे ये करेंगे वो करेंगे, यही सब करते, ये हरकत ही ऐसे करते भैया। महिला आयोग ने नोटिस भी भेज रखा है तो उनको। क्या करेगा महिला आयोग? 100% भेजना चाहिए नोटिस, क्यों नहीं भेजेंगे भाई? महिलाएं क्या बिस्तर पे सो के ही आगे जाती हैं, बिस्तर पे कंप्रोमाइजिंग मोड पे। ठीक है, ऐसा हम ये बिल्कुल भी इस बात से ऐसा नहीं कि हम डिनाई कर रहे हैं, ऐसा होता होगा, लेकिन क्या 90%? अरे 2-4%, 5% कोई ऐसा मामला आता है, हम भी जानते हैं कि आता है, लेकिन ऐसे आप 2-4-5% के लिए आप 95% पे उंगली उठा दीजिएगा। हमाम के पीछे सब नंगे हो, सब के सब नंगे हो, तो रोड पे नंगे चलोगे? ये कोई मतलब है? बताइए। यही आपकी राजनीति कहती है, राजनीति का मतलब यही होता है। आप भी वही करते हैं, वो भी वही करता है, वो भी वही करता है, सब एक दूसरे को नंगा करो। अच्छी राजनीति है इन लोग की। जब खुद पुरुषों की नंगाई नहीं हुई तो महिलाओं पे आ जाओ, ये क्या बात हुई? गलत बात। क्या करना चाहिए पप्पू यादव के साथ फिर आपके हिसाब से, महिलाओं के हिसाब से? अरे भाई हम क्या करेंगे? महिला आयोग ने संज्ञान लिया और बहुत जल्द उनका माफीनामा आ जाएगा। मुझे पता है कि वो सॉरी बोलेंगे, 100% बोलेंगे या बोल चुके होंगे। तो महिलाएं माफ कर पाएंगी? महिलाएं तो भाई उदार हैं, महिला का कोई हैसियत भी है क्या? अगर अभी उनके माफी मांगने से सारी महिलाएं अचानक से चुप हो गई कि पप्पू यादव माफी मांगे, ठीक है, हमको पता है सब चुप हो जाएंगी, लेकिन पप्पू यादव जी को माफी मांगना पड़ा, ये अपने आप में कितनी शर्मनाक बात होगी, आपने सोचा है कभी? हाँ। क्या रंजीता रंजन को इस पे कुछ बोलना चाहिए या पति को डिफेंड करना चाहिए जो उनकी क्या पत्नी बोलना है? चाहिए? वो बेचारी क्या बोलेंगी, उनको तो मतलब ही नहीं रहता, वो बेचारी थक गई इनको सुधारते सुधारते। ऐसा थोड़ी है कि उनको नाराजगी नहीं होती होगी इन सब चीज़ों से, उनको वो बहुत सुलझी हुई लेडी है, ऐसा नहीं है, वो बहुत सुलझी हुई लेडी है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उनका राजनीतिक कैरियर भी बहुत अच्छा रहा है, कभी कोई कैरेक्टर वाइज उन पे उंगली भी नहीं उठी है, लेकिन बस इनका तो पता नहीं क्या ही बोले। अनंत सिंह कह रहे पप्पू यादव पागल हो गए हैं। हाँ तो और क्या बोलेंगे ये लोग? ठीक ही बोले, वो तो भाई जो बोलते सही बोलते हैं अनंत सिंह। तो सीधे तौर पे करें ना कि पप्पू यादव पागल हो गए हैं, उलुल जुलुल बोलते रहते हैं, आदत हो गया है। तो अच्छा बताइए, कोई एक जेंटलमैन टॉक अगर हम बात कर लें, कोई एक दिमाग का सुलझा हुआ व्यक्ति ऐसी बात बोल सकता है? वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, इनसे बोलना ये कुछ चाहते हैं, निकल जाता है कुछ इनके मुंह से। आपके फोटोज वीडियोज बहुत सारे मतलब पुराने पता नहीं सही है कि गलत है, क्या है? AI एडिटेड है और वो साफ दिखता है कि AI एडिटेड। मेरा तो बेटा जो हमको गुलाब दे रहा है वो भी फोटो ये लोग वायरल करके बोलता है देखिए इसको लड़का गुलाब दे रहा है। अरे क्या बोले, इनकी मानसिकता, इनका दोष नहीं है, दोष इनका नहीं है, इनकी क्या बोले, बोल भी नहीं सकते, लेकिन हम बोले तो बोले क्या? वही बोल दीजिए जो आप चाहती हैं। ये लोग अपने कारण हारते हैं, ये लोग तेजस्वी को ले डूबे, ये लोग पप्पू यादव को ले डूबेगा, जितना चट्टा बट्टा सब है इनका, बस थोड़ा सा मुरेठा लाठी लेके उतरेगा और अपने ही आदमी को ये लोग डुबा देगा हरकत करके। फोटो करता है मेरा वायरल और उसका नुकसान भोगना पड़ता है इनके नेताओं को कि देखो इन्हीं का आदमी लोग कर रहा है। तो ये लोग अपना घर का दुश्मन खुद है। बुद्धि रहे तभी ना कुछ बात बोले बुद्धिजीवी कि हम ऐसा कर रहे हैं तो मेरे बाप दादा पे क्या असर पड़ेगा। ये बचवा सब समझ में नहीं करता है, लौंडा छोंडा सब, कि हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो मेरा बाप दादा क्या करेगा। यही कारण है कि तेजस्वी हार जाता है। बस एक आखिरी सवाल, क्या पप्पू यादव को मजा आता है मीडिया में बने रहने में, चर्चा में बने रहने के लिए, बिहार के सब ध्यान अपने तरफ खींचने में? ये भी कह सकते हैं क्योंकि लोग पैसा दे के अपनी ट्रोलिंग कराते हैं, तो वो ये भी कह सकते हैं कि वो आए दिन जब भी कोई मुद्दा शांत होता है तो कुछ ऐसा बोल देते हैं कि जो हाईलाइट रहे। लेकिन मेरा ये कहना है कि अच्छे कार्यों के लिए आप हाईलाइट रहिए और आप अच्छा कार्य करते भी हैं, लेकिन ऐसी ऐसी फूहड़ता आप पे शोभा नहीं देती, आपको नहीं करना चाहिए सब। चलिए बाकी इस वीडियो में इतना ही। सोनू अनंत नाम है हमारा, समाचार सूत्र पे आप इस वीडियो को देख रहे थे।